एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीएससी की लेक्चरशिप फॉर द बायोलॉजी उसकी सीट आ चुकी है, तो हम इस वीडियो में उसकी प्रिपरेशन करेंगे। मैंने इस वीडियो में पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कुछ एमसीक्यूज 2 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, कुछ 3 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, उनको इसमें इंक्लूड किए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ना उनके आंसर्स बताऊंगी बल्कि मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आप प्रिपेयर कर सकें। साथ साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करें और एट दी एंड आपको इसका आंसर्स पता चल जाएंगे। तो चलें, जब सबसे पहले हम देख लेते हैं। दे आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम जी कहते हैं। तो आंसर इज फॉसिल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड द इट्स रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी है, फिजियोलॉजी है, या ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास है नन ऑफ दीज, क्योंकि फॉसिल्स की स्टडी हमारे पास कहलाती है पेलियोंटोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन आएगा आंसर नन ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, मैन हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड इन ग्रेटर क्वांटिटीज ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स, स्पेस साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो राइट आंसर है बायोलॉजी। Taxonomy is the study of functions of different parts of organisms, naming and classification of organisms, hereditary characters, structure and functions of cells. हमारे पास राइट ऑप्शन है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी इसे कहते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनको टैक्सास में, ग्रुप्स में डिवाइड करना। Anatomy deals with the study of relationship between organism and their environment, development of an organism from a fertilized egg or zygote, structure and function of molecular components of the cell, internal organs of organisms. तो राइट आंसर हमारे पास है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है, पॉल्यूशन ऑफ आवर सराउंडिंग इज द रीसेंट पास्ट हैज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फॉरेस्टेशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस पोल्यूशन पे कोई असर नहीं है, बायोलॉजिकल रिसर्च का भी नहीं है, फॉरेस्टेशन का भी नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनने की वजह से उसका असर हो रहा है पोल्यूशन पे। नेक्स्ट है, पैरेन्काइमा सेल्स आर कंसर्न्ड विद सिक्रीशन, सपोर्ट, कैरिंग ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड। तो पैरेन्काइमा सेल का काम स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, मिडल लैमेला। तो हमें पता है कि सबसे पहली वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल ही बनती है। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपरेटस। तो राइट आंसर इसमें हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, detoxify the harmful drugs, prepare food, decompose protein. Right answer is detoxify the harmful drugs. Which of the following groups of animal has a cellular or unicellular bodies? तो इनमें से यूनिसेलुलर बॉडी हमारे पास किसकी है? प्रोटोजवा, पोरीफ्रा, यूमेटोजवा या नाइडेरिया। प्रोटोजवा की बॉडी है वो यूनिसेलुलर बॉडी होती है ये। So next question is, which contribute to the success of Mendel? Qualitative analysis of data, observation of distinct inherited traits, his knowledge of biology, consideration of one character at one time. ये सब ही इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट को इसमें देखना है, तो हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इसमें सबसे अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन मेल इज डिटरमिन्ड बाय ऑटोसोम्स, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेलिस या सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोम्स हमारे पास वो होते हैं जो क्रोमोसोम हमारी बॉडी के सारे ही पार्ट्स के सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट द सेक्स सेल्स। तो न्यूक्लियोलस से सेल ऑर्गेनेलिस तो सेक्स क्रोमोसोम्स। तो राइट आंसर होगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि उसमें डिफरेंस पाया जाता है मेल और फीमेल में। फीमेल में हमारे पास XX होता है और मेल में हमारे पास XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अपर पार्ट ऑफ सी or aquatic ecosystem contains plankton, necton, benthos, plankton and necton. तो आंसर है plankton.
सबसे अपर पार्ट जो सी का होता है उसमें हमारे पास प्लैंकटन पाया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कर्सोरियल अडाप्टेशन है जिसमें लिम्ब बोन्स और की इलोंगेशन हुई है। फसोरियल अडाप्टेशन है विच डिवेल्प्स शोल्डर गर्डल। आर्बोरियल अडाप्टेशन है वेब्ड फीट के लिए। रोलेंट अडाप्टेशन है फ्यूजन ऑफ द सर्टन बोन्स। तो ये इस सब में सही है सिवाय आर्बोरियल अडाप्टेशंस फॉर वेब्ड फीट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अडाप्टेशंस इन सब की स्ट्रक्चर्स की हुई है ताकि इसका फ़ायदा हो सके न्यू ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन आर्बोरियल अडाप्टेशन वेब्ड फीट की नहीं है। आर्बोरियल अडाप्टेशन उनमें है जिसमें जो लिम्स हैं वो इलोंगेट कर जाते हैं और इसके अलावा टेल इसमें आ जाती है ताकि वो अपने हैंड्स को यूज़ करते हुए टेल को यूज़ करते हैं, जैसे मंकीज हैं एक ट्री से दूसरी ट्री पे जाते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लामार्क्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज पब्लिश्ड इन द बुक इन टाइटल। उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर, फिलोसॉफिक zoology, origin of species, none of these. So answer is philosophic zoology. Next question is the structure that is used for feeding in the most mollusk is the buccal cavity, radula, mouth, odontophore. हमने देखना है कि मोलस्क में किससे और वो आंसर है रेडुला। नेक्स्ट इज metabolic rate in mammals is controlled by pancreas, thyroid gland, pituitary gland या liver। तो आंसर है thyroid gland। The umbilical groove is found between the rows of tube feet, radial nerves, layer of pedicellarium, rows of dermal ossicles। तो ये पाए जाते हैं rows of tube feet में, ये grooves होते हैं और वहाँ पे पाए जाते हैं। The Agnathes and Gnathostomes branched apart most likely during the कैम्ब्रियन पीरियड में हुए थे ये दोनों आपस में। डिफरेंस इनमें आया था सिलूरियन में आया था, डिवोनियन में आया था या जुरासिक पीरियड में आया था। तो आंसर है कैम्ब्रियन पीरियड में एग्नेथस और ग्नैथोस्टोम्स वाले जो दोनों एनिमल्स थे वो आपस में डिफरेंस इनमें आ गया था। Many echinoderms have two parts to the stomach. These two parts are the इंजाइमेटिक और सीकल कार्डियक और पाइलोरिक है या पाइलोरिक या इंजाइमेटिक है। तो आंसर है कार्डियक और पाइलोरिक पाए जाते हैं इकाइनोडर्म्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश में बी कैरेक्टराइज्ड एज ईल लाइक पैरासिटिक एंड पोजेसिंग आर कार्टिलेजियस स्केलेटन। तो हमने बताना है उस फिश का नाम जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, इनमें ये पैरासाइट्स भी हों और इनमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी हो। तो ये है लैम्प्रे। नेक्स्ट है which of the following evolved from a group of carnivores pelycosaurs, therapsids, labyrinthodonts, anurons या theropods। तो आंसर है थेराप्सिड जो है वो इवॉल्व हुए थे कार्निवर्स पेलेकोसोर्स। थेराप्सिड एक्चुअली एनिमल लाइक ही हैं जैसे कि आज के लेटेस्ट एनिमल्स हैं, जैसे काओ इसमें आ जाती है। तो उस तरह के ये एनिमल्स थे और कार्निवोरस पेलेकोसोर्स हमें ये देखने से वाज़ा हो जाता है कि ये एनिमल लाइक ही होंगे। द फ्रेश वाटर फिश डेट सर्वाइव्ड द डिवोनियन पीरियड पोजेस्ड। कैसे उनकी सर्वाइवल हुई थी? एफिशिएंट गिल्स से उनके पास, लंग्स से इनकाउंटर फ्लो था या पेडियोमॉर्फोसिस था। तो आंसर है जी लंग्स। Which of the following groups of animals has no parasites? इनमें से किसके कौन से एनिमल्स जो है पैरासाइट बिल्कुल नहीं है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, पोरीफेरा या काइनोडर्मेटा। तो आंसर है काइनोडर्मेटा। टीटी mates with the टीटी, what will be the characteristics of offspring? ये हमारे पास रिसेसिव है, जो स्मॉल टी है, और एक हमारे पास डोमिनेंट और टी एक रिसेसिव है। तो हमारे पास आंसर है जी 50% रिसेसिव हमारे पास इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जो ऑफस्प्रिंग में होंगे और ये सारे के सारे होमोजाइगस होंगे। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मैच्योर एग्स। एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। तो ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म। द ट्रोकोफोर लार्वा इंडिकेट्स अ कॉमन एंसेस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कौन से ऐसे पेयर्स हैं इनमें मोलस्का एनिलिडा, मोलस्का नाइडेरिया, मोलस्का या सेफेलोपोडा या मोलस्का नीमाटोडा। मोलस्क तो इसमें है क्योंकि उसमें जो लार्वा है वो ट्रोकोफोरी है। तो आप दूसरा कौन सा ऐसा होगा जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा है? तो वो एनिलिडा है। दी डेजर्ट एनिमल्स
The desert animal confines their activities during night time because they, वो क्यों नाइट टाइम अपनी एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं जो सहरा में एनिमल पाए जाते हैं? बिकॉज कैन सी वेल ड्यूरिंग द नाइट, get sufficient food during night, have a problem of conservation of water during the daytime, face less competition for food during night. तो इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट है हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि दिन में उनकी बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होता है. The characters of no-shell integumental scales are reduced head and being dioecious describe which of the following mollusk. तो ये किसकी characteristics हैं? Codofoviata की. So next is what is the correct sequence of zoonotic in the lentic environment? किस तरह से ये zones arrange होती हैं? Profundal zone है, सब लिटरल जोन है और फिर लिटरल जोन है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसमें से राइट ऑप्शन हमारे पास डी है. सबसे पहले लिटरल आएगी, फिर सब लिटरल जोन आएगी, फिर प्रोफंडल जोन आएगी. तो ये सबसे बाहर वाली जोन है वो लिटोरल जोन है, फिर उसके बाद सब लिटोरल उसके नीचे वाली, फिर प्रोफंडल जोन इसमें आ जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स मेक लमार्किज्म डाउटफुल? इनमें से हमने वो फैक्ट बताना जिसकी वजह से लमार्किज्म में डाउट आ गया था. नेक ऑफ जिराफ इलंगेटेड फॉर ग्रेजिंग फ्रॉम हाई ट्रीज. तो ऐसा ही हुआ था कि वो ग्रेज करते थे लॉन्ग ट्रीज पे, हाई ट्रीज पे, जिसकी वजह से उनकी जो नेक है वो लॉन्ग हो गई. ट्रीज ऑफ हाई एल्टीट्यूड हैव स्लोपी ब्रांचेस टू अवॉइड डेपोजिशन ऑफ स्नो. तो ऐसे ट्रीज उनकी स्लोपी ब्रांचेस हो गई ताकि उनके ऊपर बर्फ जो है वो खड़ी ना रहे. तो ये भी ठीक था. डियर इज फास्ट रनर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर. तो डियर के पास इसलिए ज़्यादा उनकी रनिंग फास्ट हो गई ताकि वो प्रीडेटर से बच सके. लास्ट वन है इंडियन लेडीज हैव बीन गेटिंग देयर ईयर पियर्स्ड. ये काफ़ी सालों से वो पियर्सिंग करवा रही थी सिंस एजेस, बट पियर्स्ड ईयर्स आर नॉट इनहेरिटेड. लेकिन उसकी वजह से वो न्यू जो उनकी जनरेशन थी उनमें ये पियर्सिंग इनहेरिटेड नहीं हो रही थी. तो इसकी वजह से लमार्किज्म को डाउट उस पर आ गया था. तो राइट आंसर इज डी. So right answer is D. HCG is secreted by placenta. The echinoderms have the ability to exploit many sources of food. The sea stars are dash, the sea urchins are dash, and the sea cucumbers are. तो इसमें से हमने चूज करना है कि इन ऑप्शंस में क्या आता है. तो इनकी हमने एबिलिटी बतानी है टू गेटिंग द फूड. तो राइट आंसर है कि सी स्टार्स कार्निवोर्स हैं, सी अर्चन हर्बीवोर्स हैं, और जो सी क्यूकम्बर्स हैं वो डेपोजिट फीडर्स हैं. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी अपरेटस ऑफ एगनेंथन्स में बी कैरेक्टराइज्ड लैक ऑफ एन अपर्क्यूलम. इनमें अपर्क्यूलम एब्सेंट था. द अर्ली थेरियंस मोस्ट रिजेंबल्ड आ स्मॉल. तो थेरियंस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्मॉल रैट लाइक आपके पास आ जाते हैं, एनिमल्स लाइक ही होते हैं. तो स्मॉल था तो हमने रैट को चूज कर लिया. द फर्स्ट वेल नॉन फॉसिल्स ऑफ टेट्रापोड वाज द जीनस ऑफ इच्थायोस्टेगा. इसमें सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है. इन अ जेनेटिक क्रॉस हैविंग रिसेसिव एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस के हवाले से हमने देखना है. F2 जनरेशन इसमें फिनोटिपिक रेशियो वुड बी 9:3:4 इसमें आएगी जब हम फीलियल जनरेशन 2 निकालेंगे. क्रॉस बिटवीन हमने लेना है इसमें से, और इस क्रॉस का आंसर हमारे पास क्या आता है ये क्रॉस आप खुद भी करके देख सकते हैं, जिसमें आपने सारी की सारी जो अलील्स हैं उनको सेपरेट करके फॉर ब्लॉक्स में अरेंज करना है, उनका क्रॉस करवाना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा. रेड एंट्रीनम is crossed with white, W capital है, one offspring are W are pink. This is an example of incomplete dominance क्योंकि इसमें दोनों ही हमारे पास आ गए हैं, इसका भी और इसका भी. तो ये दोनों मिक्स होके रेड और वाइट को पिंक हमने कह दिया. इन ह्यूमन्स द प्लेसेंटा इज हेमोकोरियल. हेमोकोरियल हमारे पास एक ऐसा प्लेसेंटा होता है जिसमें जो कोरियन है वो डायरेक्टली मदर के ब्लड सेल के साथ अटैच हो रही होती है. अब कोरियन हमारे पास क्या है? कोरियन है जी आपकी एम्ब्रियो की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम कोरियन कहते हैं. तो वो डायरेक्टली अटैच होती है उसके साथ, ब्लड के साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है. तो ऐसा सिर्फ ह्यूमन्स में है. Gastropoda taxonomy is currently under consideration. The traditional 3 subclasses are प्रोसोब्रंकिया एंड 2 और अदर्स आर. उनके नाम हैं हमारे पास ओपिथोब्रंकिया और पल्मोनेटा. नेक्स्ट जी
The monoplesiforans were known only for the fossils record until 1952 when emerged from a deep sea trawl net. तो आंसर है जी specimens of Neophilina. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एनर्जी फ्लो। तो हम इन स्टेटमेंट्स में से वो देखेंगे जो कि सही नहीं है। एनर्जी फ्लो इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स एंड देन टू कार्निवोर्स। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे ऊपर हम ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास होती है। द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट। बिल्कुल ठीक है। There is unidirectional flow of energy. C is right. The pyramids of the energy are both top right inverted. तो right answer है कि इस तरह से नहीं होता, top right inverted नहीं है pyramids. Neck and forelimbs. Neck and forelimbs in African giraffe increased in length as a result of variation in these organs, mutation, use and disuse. None of these. So answer is use and disuse. यूज करने और डिसयूज करने की वजह से ही उसमें ज़्यादा इफेक्ट आया था। कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। विच ऑफ दीज क्लासेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एंडोस्केलेटल टेस्ट अ कॉम्प्लेक्स च्यूइंग ऑपरेटस, नो आर्म्स, पेडिसिलेरिया विथ 3 jaws, क्लोज्ड ambulatory grooves and movable spine। तो राइट आंसर इज इकाइनोइडा। The larva of the lamprey is known as Amosita. The implied presence of the sebaceous and sweat glands in early mammals signified what here? सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। तो इसके साथ ही हमने 50 MCQs अपने कर लिए हैं। होपफुली कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट इसके 50 MCQs इंक्लूड करके वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।